अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में साफ़ साफ़ इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जिन सच्चों के साथ अल्लाह ने रहने का हुक्म दिया, उन्हीं सच्चों में एक इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। कौन आला हज़रत? जो बेटा है अपने वक्त में तो बेमिसाल बेटा है, जो पोता है तो बेमिसाल पोता है, जो शागिर्द है तो बेमिसाल शागिर्द है, जो उस्ताद है तो बेमिसाल उस्ताद है, जो वालिद है तो बेमिसाल वालिद है। और सबसे बड़ा जो आपके अंदर जो वस्फ है वो ये है कि आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत में तू क्या तेरा बाप भी जलवे मुस्तफ़ा को देखकर मानता हुआ नज़र आएगा। आप लाख सरकार की तौहीन करो, आपकी तौहीन करने से रसूल बावकार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे गुस्ताफ़ों को आला हज़रत ये कहते हुए नज़र आते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुँचा रज़ा, फिर तुझको क्या। आला हज़रत बहुत छोटी सी उम्र में आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस, फ़क़ीह सब कुछ बन गए और मसनद इफ्ता पर बैठे। और बैठने के बाद रज़ात के ताल्लुक़ से जब मसला आया, उस मसले को आपके वालिद ने हल नहीं किया, बल्कि कहा, ये मेरे बेटे आप बैठो और इस मसले को हल करो। बहुत छोटी उम्र है, तकरीबन 13 साल 10 माह की उम्र बताई जाती है। और ऐसे ऐसे मसाइल को हल किया है कि खुदा की कसम, बड़े बड़े मुफ्ती का जहां कलम कांपता है, वहां इमाम अहमद रजा का कलम चलता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और याद रखो, जो भी इमाम अहमद रजा से उलझा है, याद रखो कि उसकी हस्ती फना हो गई। और जिस खानका ने या जिस मुदर्रिस ने या जिस आलिम ने आला हजरत की बुराई करने की कोशिश की, खुदा की कसम वहाँ से बरकतें ख़त्म हो गई, इसलिए कि ये कोई और नहीं है। अल्लामा बदरे मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, हुजूर के मौजज़ों में से किसी मौजज़े को देखना हो, इमाम अहमद रज़ा को देख लो, ये हुजूर के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम। अल्लाह की निशानियों में से अगर किसी निशानी को देखना हो, इमाम अहमद रज़ा को देख लो, ये वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस्लाम और मुस्लिमीन के सही शेख को अगर देखना हो तो आला हज़रत को देख लो, हकीकत में यही इस्लाम और मुस्लिमीन के शेख हैं। कम उम्र के अंदर आला हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो इफ्ता का काम किया और फतावा रज़विया शरीफ ज़ख़ीम जिल्दों के साथ जब मंजर आम पर आई तो सुन लो, फतावा रज़विया शरीफ वो है जिसमें हर जुज़िये का मसला मौजूद है। आप जो देखना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया शरीफ में देख ले। मैं तो ये बबांगे दोहल कहता हूँ, अगर कोई भी मुसन्निफ कोई किताब ना लिखे, आला हजरत ने इतना लिख दिया है कि 500-600 साल तक किसी तसनीफ की जरूरत नहीं। आला हजरत ने वो सब कुछ अपने गुलामों को अता फरमा दिया। बेशक 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 हक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फतावा रज़विया शरीफ को समझ लो। हुजूर बदरी मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान पढ़ाने के बाद तावीज़ बनाते और इससे खिदमत खल्क़ की खिदमत करते।
कि तावीज़ बनाना ये आज का काम नहीं है। हुजूर आला हजरत से लेकर के तमाम बुजुर्गों तक, यहाँ तक कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना को तावीज़ बना करके दिया, वो डरते थे। तो पता ये लगा ये तावीज़ बनाना ये हमारा और आपका काम नहीं है, ये बुजुर्गों ने बहुत पहले से काम किया है। सिर्फ मकसद हो खिदमत खल्क करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आपने तावीज़ दिया। तावीज़ देने के बाद एक ऐसा मरीज़ हाजिर हुआ कि जिस पर जिन्नात की सवारी है, जिन्नात सवार है। आपने बहुत कोशिश की चला जाए, बहुत कोशिश की समझाया चला जाए, वो नहीं गया। तो ऐसे सरकश जिन्नातों को आप सज़ा देते थे, जलाते थे या कत्ल कर देते थे। ऐसे ही एक जिन्नात को जलाया और जलाने के बाद आप सोए। हुजूर बदर मिल्लत खाम में एक जिन्नात आया, कहा हुजूर मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ, बताइए। वो मसला ये है कि आप उन शरीरों को तो जला देते हैं जो लोगों को तकलीफ पहुँचाते, हटते नहीं हैं, हर दरम रहते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, मगर आप ये बताइए कि उनके साथ क्या करते जो गुस्ताखे रसूल हैं। उन जिन्नातों के साथ आप क्या करते हैं। आपके आला हजरत, हम सब के आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ में इस मसले के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, जो गुस्ताखे रसूल हो चाहे जिन्नात ही क्यों ना हो, अगर आप ताकत इस्तिताअत रखते हैं उसको भी कत्ल किया जाएगा। हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की जब आँख खुली और बताया था, बशारत दी के बताया था कि फला फला जगह ये मसला लिखा हुआ है। हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने जब फतावा रज़विया शरीफ को खोला तो जो बात वो ख्वाब में थी वही फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद थी। पता ये लगा कि आला हजरत को हम इंसान नहीं जिन्नात भी पढ़ा करते हैं। रब तबारक व तआला हमें और आपको आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में 3 मिनट बाकी हैं, एक मरतबा आप दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आला हजरत के तक़वे पर आपको एक बात सुनाऊं, गौर से सुनिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि घास लेट मस्जिद में जलाना मना है, उसमें बदबू है। मगर इत्तिफाक देखिए, आला हजरत जब अपनी मस्जिद रज़ा में पहुँचे तो क्या देखा है कि सामने लालटेन जल रही है। आला हजरत ने पूछा इसको किसने जलाया, मालूम नहीं था कि घास लेट जलाना मस्जिद में मना है, बदबू होती है। कहा हुजूर, खादिम सामने आया कि घास लेट नहीं है इसमें, मट्टी का तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है इसमें, बल्कि इस लालटेन के अंदर जो कांच की होती थी उसके अंदर मैंने जो है मीठा तेल डाला है। आला हजरत का तकवा देखिए, आपने फरमाया कि तुमने तो तेल डाला है मीठा, मगर लोग तो ये कहेंगे कि जब मैं मस्जिद रज़ा के करीब से गुजरा था मैंने लालटेन को जलते हुए देखा, उन्हें क्या मालूम है कि इसके अंदर मीठा तेल है। लोग बदगुमानी में पड़ जाएंगे, लिहाजा खड़े रहो और ऐलान करते रहो, ए लोगों ये मस्जिद रज़ा के अंदर जो लालटेन जल रही है इसमें केरोसिन नहीं बल्कि मीठा तेल जल रहा है। अल्लाह अकबर, ये तकवा है आला हजरत का। और एक आखिरी वाक़या सुना के 1.5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँ। कैसी मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला हजरत को थी। आपके पीर मुर्शिद आपकी बारगाह में आला हजरत पहुँचते रहते। मुख्तसर ये कि आला हजरत के पीर मुर्शिद ने फरमाया, अहमद रज़ा दिल्ली की सरजमीन पर जाओ, एक सैयदजादे हैं उनसे मुलाकात करना है। आप उन्हें लेकर के आए, पीर मुर्शिद का हुक्म है। आला हजरत रवाना हुए, दिल्ली पहुँचे, जो निशानियाँ बताई थी, जैसा दमकता चमकता चेहरा बताया था, पहुँचे, मुलाकात हुई, अरीज़ा पेश किया। आप अपने मुर्शिद की बारगाह में उन्हें लेकर के आते हैं। मुर्शिद बैठे हुए हैं, वो आले रसूल बैठे हैं, आला हजरत सामने बैठे हुए हैं और गर्दन नीची है,
आंखें नीची हैं, मगर बहुत देर हो गई, रहा ना गया, धीरे से आंखों को उठाया। अल्लाह अकबर, तो बरजस्ता क्या देखा, रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। परवरदिगार, मैंने जो भी बयान किया इसमें गलतियाँ खामियाँ होगी, मौला माफ़ फरमा, और इस टूटी फूटी गुफ्तगू को अपने अहमद रज़ा के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम।